आप देख रहे हैं हमारे देश की समस्या न्यूज़ चैनल। 6 जुलाई 2021 को एक डेलीगेशन धुलिया शहर कमिश्नर साहब के पास मिलने के लिए गया। धुलिया शहर में जो गंदगी के सब तरफ अंबार पड़े हुए हैं, गटरें साफ़ नहीं की जा रही है और गटर साफ़ नहीं होने की वजह से बदबू सब पूरे शहर में फैल रही है और बदबू की वजह से तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। लोगों को डायरिया, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो इसलिए एक डेलीगेशन जो है तो धुलिया शहर कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए गया था, जिसमें बिल्डर मोहम्मद सर, मुख्तार अंसारी, अब्दुल हफीज़ अंसारी और मोहम्मद अल्ताफ़ और इनके साथ 2 नगर सेवक भी थे। वार्ड नंबर 13 के नगर सेवक उमैर अंसारी और वार्ड नंबर 8 के नगर सेवक लल्लू भैया। ये डेलीगेशन लेकर आयुक्त साहब से बात किए कि जो उनको बताए पूरे धुलिया के अंदर मामला कैसा चल रहा है, क्या है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है तो मुद्दा ये है कि ये जो सब तरफ गंदगी फैली है, गटरे जाम है, उसकी वजह यह है कि जो ठेका दिया गया है, जो वाटर ग्रेस कंपनी है, आज से 4 से 5 महीना पहले हम लोग बार बार आयुक्त साहब को मुलाकात किए थे। वो कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग भी की थी। आप पीछे बहुत सारी वीडियो में देखे भी होंगे। तो जब वो और नगर सेवकों ने भी उसकी मांग की, उसको ब्लैक लिस्ट में डालने की, जब उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो फिर उसको ठेका किस बुनियाद पर दिया गया। सवाल ये उठता है कि कहीं कुछ अंदरूनी मामला तो नहीं है, कि कोई लेन देन का मामला या कोई और मामला तो नहीं है कि उसको वापस वो काम करने के लिए दिया गया जिसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। अगर कचरा वक्त पर उठे तो शहर की गंदगी पूरी साफ हो जाएगी। हम लोग जब एसआई लोगों से बात करते हैं, सफाई इंस्पेक्टर से बात करते हैं कि आप लोग गटर क्यों नहीं निकालते, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारे वार्ड में ट्रैक्टर नहीं है भैया, क्या करें हम। अगर हम गटर निकाल लेंगे तो तुमको और ज़्यादा परेशानी होगी, ट्रैक्टर उठाने नहीं आएगा। और अगर हम लोग प्रेशर करके उनसे घान निकलवा भी लेते हैं, गटर वो लोग साफ भी कर देते हैं, तो प्रॉब्लम वही आता है कि 8-8 दिन जो है कचरा उठाने वाले नहीं आते। हर वार्ड में घंटा गाड़ी नहीं आती है, जिसकी वजह से हर वार्ड में गंदगी फैली हुई है। कमिश्नर साहब को हमने कई मरतबा तकरार दी, लेकिन कमिश्नर साहब इस बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया, ना कार्रवाई की। अभी हम लोग डेलीगेशन लेके आए थे जब महानगर पालिका के अंदर, तो जो अपने सहायक आरोग्य अधिकारी है, सहायक और आरोग्य अधिकारी का कहना है, जादव साहब का, कमिश्नर साहब को कहते हैं कि यार वो चिराग हमारी बात सुनता ही नहीं है, चिराग हमारा फ़ोन उठाता ही नहीं है। अरे भैया, ये चिराग कौन है? एक सुपरवाइज़र है, जो कचरा ठेकेदार है उसका धुलिया में एक सुपरवाइज़र है यार। ये जादव साहब एक अधिकारी है। अगर अधिकारी की बात सुपरवाइजर नहीं सुनता है और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो बात ये समझ में आती है कि कहीं कोई बहुत बड़ा मामला तो नहीं है, बीच में कोई लेन देन का कोई मामला तो नहीं है कि जो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, या फिर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा शहर का आदमी या कुछ ऐसे उनका लेन देन का मामला या पार्टनरशिप का मामला तो नहीं है। अधिकारी को चाहिए कि अगर अधिकारी क्या वो पब्लिक की भी अगर बात ना सुने तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वार्ड नंबर 13 से आए। वार्ड नंबर 13 मौलाना आज़ाद स्कूल के पीछे के परिसर से। वहाँ काफ़ी दिनों से गटर निकालने का मसला और गटर निकालने के बाद घान उठाने का मसला, कई महीने से ये परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। आज आयुक्त साहब पास आके हम लोग निवेदन दिए। आयुक्त साहब ने 2 दिन की मोहलत दिए कि 2 दिन में तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले हम लोग कई बार अपने एरिए के एसआई साहब को हम फ़ोन लगाते थे, बार बार ये तकरार उनको करते थे, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्व कभी भी नहीं हुआ। इस तरह हम लोग आखिर में आके आयुक्त साहब के पास आके निवेदन दिए। आयुक्त साहब ने 2 दिन का मोहलत मांगी है। 2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की आशा हमको नज़र आई है। मला बाबा सगळ्या गाड्या आल्या म्हणे आता. 6 गाड्या लावून मला हे तर रिपेअरिंग झाल्या अजून आपल्या. तर इथे पण 4 गाड्या चालू आहेत. त्यांची गाडी कुठे मोडल्या ती कन्फर्म केली. सर 2 गाड़ी चालू है।
गाड़ी अपने नाम पे निकलती वहाँ से और जाती कहीं और, वो प्रभाग में रहती नहीं। सिर्फ वो 2 घंटा गाड़ी चाहिए। आप इनसे पूछो इनके एरिया में घंटा गाड़ी आए कितना टाइम होगा? 2-2 महीना हो गया। रेगुलर आती थी। नहीं ना सर, उसका कुछ हम लोग वायर भी पूछते हैं ना, उससे ठीक से उत्तर आज मिलता नहीं। आज फिक्स नहीं कर रहे हैं। चलो राव सकते ॲक्टर लागतो ॲक्टर येसा आहे का तिथं? फक्त ऐसा आहे सर, आणि की तो बोलने भी आदमी लेके जा रहा था। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि घंटा गाड़ी तो वार्ड में जाती नहीं, दूसरी बात जो है तो कचरा निकालने के बाद उठाते नहीं है, इसलिए वो लोग जो है ना ईसाई लोग भी क्या करते हैं, फिर वो इससे नहीं निकालते घान की, वो हम निकाल देते, फिर पब्लिक उनको फ़ोन कर करके फ़ोन पे बाची वाचे करते, उल्टा सीधा शब्द का इस्तेमाल करते। ये जो ठेकेदार के हम लोग बार बार आपको तकरार भी दिए सर, ये ठेका आपने पीछे बोले थे ब्लैक लिस्ट में डालने की भी बात हुई, उसके बाद यानी काफ़ी टाइम हो गया, कुछ उसका मसला ही नहीं हल हो रहा सर। नहीं अभी दूसरा अपन ने टेंडर बनाए हैं, दूसरा सर आपसे बहुत रिक्वेस्ट है सर, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ सर हम लोग। नहीं एजेंसी भी अकाउंट करे वाले ये थोड़े से कुछ मसले आ गए मतलब। और सर ये बारिश का जो टाइम में जो नाले की मुहिम चलाते हैं नाला साफ करने की, आप आके देखिए अल्पसंख्यक इलाके के नालों की पूरे नाले फुले सर, जरा सी पानी आ रहा घरों में आ जा रहा पानी। सर